नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। दोस्तों, जहां पति को देवता व पति को परमेश्वर बोला जाता है, वहीं पतियों पर हो रहा है अत्याचार। दोस्तों, जैसा कि एक मामला संज्ञान में आया है, एक पत्नी अपने प्रेमी संग हो गई फरार और अपने पति को दे रही है जान से मारने की धमकी। तो दोस्तों, बने रहें और देखते रहें आप एएमबी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, जिला बुलंदशहर के अंतर्गत थाना जहांगीरपुर के गांव चिंगरावली से। दोस्तों, जैसा कि आप आए दिन मामले देख रहे हैं कि कोई पत्नी अपने पति को अपने प्रेमी के संग ड्रम में काट के डाल देती है और उसे सीमेंट से दबा देती है। कोई पत्नी अपने प्रेमी के साथ अपने पति को सांप से कटवाने की कोशिश करती है और कोई पत्नी अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, गांव चिंगरावली से कुछ यहां भी एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी अपने प्रेमी साथ रहती है और अपने प्रेमी के माध्यम से उन्हें जान से मरवाने की धमकी दे रही है। क्या कुछ मामला है, कितने दिन पहले शादी हुई है, यह भी बताया जा रहा है कि उन पर 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चों को अपने साथ लेके रहती है और एक बच्चा है वो अपने पापा के साथ रहता है। इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई और ये महिलाएं ना जाने कितनी पागल होती चली जा रही हैं, इतनी बावली होती जा रही हैं, अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करती चली जा रही हैं, मात्र एक प्रेम में, जो एक झूठा ही सहारा होता है और प्रेम के चक्कर में अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लेती हैं, तहस नहस कर लेती हैं। ऐसा ही यहां एक परिवार है जो बिल्कुल बिखर चुका है और ये भी थाने के और आगे अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। अब अपनी जान के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ मामला है, देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर एक माता जी हैं और यहाँ भैया जी हैं, जानना चाहेंगे हम उनसे। जी भैया जी, क्या कुछ मामला है, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? सर, परेशान है, मेरी घरवाली गुलबीर के साथ उसके संबंध में गिरा है और मुझे मारने की धमकी दे रही है। सर, कल भी धमकी दी उसने सर मुझे, और ये कहती थी जान से मार दूंगा अपने प्रेमी के साथ। हाँ, ऐसे कर दूंगी। ये आपकी जो पत्नी है, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपकी शादी कब हुई थी? सर 2016-17 साल हो गए सर मेरी शादी को। 16 से 17 साल हो गए। पहले शादी कहाँ से हुई थी? सर खटीमा चारू बेटा पीलीभीत रोड पर पड़ता है सर, वहीं के रहने वाले हैं। उत्तराखंड सर जी। क्या आप उत्तराखंड में रहते थे उस टाइम? हाँ सर, उत्तराखंड में रहता था सर मैं जी। तो आपकी शादी हो गई, आप पे बच्चे कितने हैं? जी सर, मेरे पास 2 लड़के 1 लड़की है सर। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है जी सर। तो बच्चे कहाँ रहते हैं? सर, एक लड़का मेरे पास रह रहा है, एक लड़का एक लड़की उसके पास रह रहा है अपने परिवार में जी। 2 बच्चों को साथ ले गए? हाँ, गुलबीर के साथ दोनों 3 चारों मिलकर रह रहे हैं सर। ये आखिरकार क्या मामला हुआ? कौन है ये जो जिसके साथ आप बता रहे हैं कि आपकी पत्नी के संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो गए, प्रेम हो गया उसके साथ, और वो प्रेम में इतनी पागल हो गई कि दीवानी हो गई और उसके साथ फरार हो गई? कौन व्यक्ति? सर, ये गांव का ये दबंग व्यक्ति है, गुलबीर नाम का। पिताजी का नाम करण सिंह है सर, उसी के साथ फिर वो मारने की धमकी देगा सर मुझे। तो ये भी सबको लगे हुए सर मेरे हाथ में, पहले भी कई बार हादसा कर चुका है सर। चाकू किसने मारे आप? दोनों ने मिलकर मारे सर, आपकी पत्नी ने और गुलबीर ने। ये कहाँ वारदात हुई थी? सर ये वारदात मेरे हॉस्पिटल में हुई थी, कमरे पर, रूम पर। हॉस्पिटल में कहाँ? रूम पर सर, मेरे झाझर में? झाझर में सर। अच्छा, आप झाझर जॉब करते हैं? जी सर। तो क्या मामला, ऐसा क्या हुआ? क्या आप शराब पीते हैं क्या? नहीं सर, शराब नहीं पीता, वो ऐसी झूठ बोलती है, अफवाह बढ़ाती है। मेरा ऐसा कुछ नहीं करा, ना ही पीता था और ढंग से मेरा परिवार चल रहा था। लेकिन जब से वो गुलबीर उसके आया संबंध, उसने मेरे घर को बिगाड़ दिया सर। तो क्या गुलबीर आपके घर पे आता था? अच्छा, ये बताइए, आपकी जो पत्नी है, आप तो उत्तराखंड से शादी हो गई, तो आपकी पत्नी यहाँ इस गांव में कितने दिन रही? सर, यहाँ पे 5-6 साल से ऊपर रही है, 6-7 साल रही है। 6-7 साल से? जी हाँ। तो क्या जो आप जो नाम बता रहे हैं बार बार, गुलबीर, वो क्या वो आपके घर पे आता था? जी आता था। मैं तो नैनीताल, भैया एक्सपायर हुए थे, वहां निकल गया था, उसके साथ इसने संबंध बना लिए थे सर बाद में। गुलबीर क्या करते हैं? गुलबीर सर जुआ खेलता है और चोर दबंगी है, दबंगबाजी करता है सर यहाँ पर। अच्छा। जी हाँ।
तो रहता कहाँ है वो अपना रह रहा आप है? सब मेरे घर वाले के साथ सिरसा में है, दोनों बीवी भी एक कमरे में रह रहे हैं सर। लड़का भी उसी के साथ में रहा और मुझे मारने की धमकी दे रहा। कल भी सर उसका फोन आया था मेरे घर वाले का। क्या बोला उन्होंने? घर वाली बोली कि ऐसा तेरी जान से अपने आशिक से मरवा दूंगी। मरवा दूंगी? जी। तो आपने अपनी कोई शिकायत कहीं दी नहीं दी? मैंने सर थाने में कई बार दिया। मानने वाले श्री जंग बहादुर जी थे, उनसे मैंने एप्लीकेशन भी लिखे सर। मेरे पास अभी भी एप्लीकेशन है सर। कप्तान के पास भी देखे आया हूँ सर मैं कई बार सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती सर। और सर मैंने एक बार इसको गुलबीर को घर वाले को पकड़वा भी दिया था सर वहाँ पर, और एक रात भर रखा भी था इनको दोनों को सर, फिर भी इनको छोड़ दिया सर। अच्छा, आपने शिकायत की, पुलिस ने उठा लिया, जी सर। लेकिन छोड़ दिया? जी सर। तो आपकी पत्नी का क्या कहना? आपने बोला नहीं है? थोड़ा बोलो प्यार से, कह रहे क्यों घर को बर्बाद करते हो, आ जाओ बच्चों को लेके एक साथ रहते हैं। नहीं सर, मेरा पूरा परिवार आ गया था समझाने के लिए। फूफा जी भी आए थे, बड़े भैया भी आए थे, गाँव से नहीं वालों ने समझाया, चाचा सबने समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। कहने लगे मैं तो इसी के साथ रहूंगी, और थाने में बोल गए सर मैं तो इसी के साथ रहूंगी। और थाने मैंने ये भी बोल दिया अगर तू इसके साथ रहना तो हमारे पीछे छोड़, क्यों हम पर अत्याचार कर रही है तू। थाने में भी गई थी आपकी पत्नी? थाने में बोल दिया, वहां भी बोल दिया इसी के साथ? हाँ मैं साथ रहूंगा। मैंने भी खुद बोल दिया अगर तू इसके साथ रहना तो रह ले सर। मैं तो हाँ। तो इसमें पंचायत हुई थी आपकी? पंचायत नहीं करी सर मैंने। आप कोई पंचायत हुई थी? नहीं सर। अच्छा, तो आपने अपने ससुराल पक्ष को सूचना दी इस बात? हाँ सर, मैंने इसके पिताजी को बताया, उसकी मम्मी को बताया, जो बड़े भाई हैं गौरव उनको बताया। उसके गौरव भैया उसके मुझे बोल रहे थे कि ऐसा ही जो करना कर लो आप, इसकी जो केस डालते हैं उसकी जिम्मेदार हमें, ऐसे छोड़ दो उसका पीछा, छोड़ दो। हाँ, उसके भाई ने मुझसे ये बोला था सर। भाई ने बोल दिया? जी सर। हाँ, तो आप पे बताया जाता है कि कोई केस भी दहेज एक्ट का हाँ कुछ सर। स्टार्टिंग में लड़का था मेरे 6-7 महीने का, जब भी इन्होंने दहेज एक्ट डाल दिया था। मैं 1 महीने का सर, जब भी दहेज एक्ट डाल दिया था 5-6 इसमें सोशल में हमारा, जब मैं सर लेके आया था सर समझे। आपकी पत्नी का नाम क्या है? सर ममता देवी। ममता हाँ, देवी। पिताजी का नाम बाबू राम सर। आप अपनी पत्नी को प्यार क्यों नहीं करते? बताओ, किसी और के साथ जा रही? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, मैं बहुत प्यार करता था सर से। आप डॉक्टरी करते हैं? जी सर। हाँ। मुझे लगा आपके प्यार में कुछ कमी रहेगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। वो सर झूठे आरोप लगाती है, झूठे फंसवाती है। कई बार सर मेरे थाने में रिपोर्ट डाल दी है इसने। अभी भी सर मेरे पे व्हाट्सएप पे दिखाऊंगा, अभी 1 महीना पहले डाल के गई है सर। हाँ। दोस्तों, बात प्यार की है। अब प्यार, इंसान कितना प्यार करे, वो प्यार ही करता रहेगा तो काम कब करेगा? काम करेगा तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? अब प्यार तो हर अपनी व्यक्ति कोई भी अपनी पत्नी से करता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मायने आ रहे हैं जो खाने खराब लोग होते हैं, जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और वो अन्य लोगों की पत्नियों को तकते हैं, और उनपे जैसा भी वो झांसे में आ जाते हैं, और उनको थोड़ा खिलाते पिलाते हैं, और मामला हो जाता है सेट। जैसा कि अभी भी मामले चलते चले आ रहे हैं। कोई पत्नी को काट पीट के ड्रम में डाल देना, कभी पति को अपने सांप के द्वारा कटवा देना, प्रेमी साथ। और मामला तो देखिए, जहां अपनी बेटी का रिश्ता करना है और पत्नी फरार हो जाती है अपने दामाद के साथ। ऐसे केस कंटिन्यू देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद यहां भी एक केस देखने के लिए मिल रहा है कि अपने ही गांव के किसी पड़ोसी के साथ अपना नैन मटक्का होते हैं, और नैन मटक्का होने के बाद वो उनके साथ रिलेशनशिप में आती हैं और वो उनके साथ फरार हो जाती हैं, जैसा इनका अभी कहना है। क्योंकि इस बात की पुष्टि हम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर माता जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, मैं चाह रहा था इनको कोई दिक्कत बन जाती है मेरी पत्नी को या गुलबीर को साथ रह रही है, तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ सर। नहीं सर, ये कभी थाने में बोल दी इसको ये हो गया, इसको ये कई बार नाटक खेल गई सर, मैं इसको फंसवा दूंगी। अगर मुझे कुछ हो जाता मैं इसे फंसवा दूंगी। अच्छा, आप पे बोला जा रहा है कि आपको फंसवा देंगे? जी सर। हाँ। अच्छा। हाँ, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन से? क्या सर प्रशासन चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए सर। आपको न्याय मिलना चाहिए सर। हाँ, एक बार और देख लो, पत्नी से कह के भाई आ जाओ। नहीं सर, मैंने कई बार रिक्वेस्ट करा, कल भी मुझे गाली दी सर। उन्होंने लड़की को मेरे फोन करवाया, उन्होंने कल भी मुझे गाली दी। आपको छोड़े हुए कितने दिन हो गए? उससे सर 2-3 साल से लगू सर। 3 साल से छोड़ दिया है? जी सर। 3 साल में आपके पास एक ही बार नहीं आई है? नहीं सर। नहीं, घर तक नहीं आई है? नहीं सर, घर तक नहीं आई यहाँ पर। अच्छा, वहीं रह रही नहीं है? रह रही सर। जी। कभी कहती है मैं हैदराबाद पहुंच गई, वहां से मैंने उसका तफ्तीश करी सर, मुझे काश नहीं मिली सर। ये काशना में? हाँ, कभी कहती मैं हैदराबाद हूँ, कभी कहती मैं अपने पियर हूँ, कभी कुछ ऐसी झूठ बोलती है सर। जी। दोस्तों, बड़ी समस्या गंभीर है, क्योंकि परिवार तो पूरा बिखर ही चुका है, और इनका भी अब जीवन मझधार में है। अब तो ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि इनके साथ भी कहीं हादसा ना हो जाए, क्योंकि हादसे हो रहे हैं लगातार, कंटिन्यू हादसे चल रहे हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं पत्नियों के पतियों के साथ, और पति बहुत ही ज्यादा परेशान है और तंग आ चुके हैं इस बात से
तो मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, अपनी अपनी पत्नियों का थोड़ा ध्यान रखें, उनके खर्चे का भी ध्यान रखें, उनके शौक का भी ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई घटना घटित हो जाए। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, जो खानदानी बेटी होती है अपने माता पिता का कहीं भी नाम और गर्दन झुकने नहीं देती है। ये वो बदचलन औरतें होती हैं, हमको नहीं कहना चाहिए इस बात को, जो कहीं भी अपने माता पिता की इज्जत को इज्जत नहीं समझती हैं। तो हमारे साथ में माता जी हैं, जानना चाहेंगे अम्मा जी, क्या कुछ मामला आपके जो बेटा जो कह रहे हैं, क्या ये सही बात है? सही बात है बाबूजी। थोड़ा इधर आए आप। हाँ देखो, जी पिछली साल मैं लड़की के यहाँ रहूं, 12-14 साल से लड़की के जोरी रहूं मैं। आप अपनी बेटी के यहाँ रहती हैं? हाँ, कहाँ रहती थी? यही है बेटी मेरी, पहले यही मकान में रही। अच्छा जब तक उसको मकान ना बना यही रही, जी। तो वही के यहाँ रोटी खाना, वही के घर यही सोना। मुझे माता जी ये बताएं आप, जो आपकी जो पुत्र वधू है ममता देवी, उनका संपर्क उस लड़के के साथ कैसे हुआ, क्या कुछ जानती हैं आप? ऐसे का बेटा, मेरा बड़ा लड़का बीमार हो, जी तो मैं चली गई वहीं। बगुन ने फोन करा, मम्मी आ जा तू, अब मैं बहुत बीमार हूँ। मैं चली गई वहीं, तो मैं 1 महीना उसके संग अस्पताल में रही। देहरादून गे भी मेरे संग गया। मैं बोली भैया तेरा बड़ा भैया संग चल, का पता कोई नो कह देगा भैया आया ना आया। तो गे, और मेरा बीच का लड़का और बहू मेरी और मेरे दोनों नाती, मैं अस्पताल में रही 1 महीना। अब गे धान काटने को जाकर रही, धान काटते में इसका संबंध भयो है। अच्छा, वो लड़का और आपकी पुत्र वधू दोनों धान काटने जाते थे? हाँ, तो धान काटने के जैसा धान काटते थे तभी उन दोनों का संपर्क हुआ। हाँ, धान लग रहे और कट रहे जी। अब गे, जब 1 साल मुझे बीत गए, तो गे जब मेरा लड़का खत्म होगा अस्पताल में, तो ये आके जोर खबर आएगी, यहाँ से गाड़ी भर के हमारा पूरा परिवार जब गया। आपकी पुत्र वधू धान काटने के लिए जाती थी या लगाने जाती थी, तो आपके बेटे उस टाइम पे क्या काम करते थे? जब डांगदरी कराओगे। अच्छा, ये हॉस्पिटल चले जाते थे? नहीं, अपनी दुकान ही इसकी, इनकी दुकान थी? इसकी दुकान ही खुद ही। अच्छा। तो गे मेरे संग रहोगी 1 महीना। मैंने इससे कही, बोली भैया तू घर चला जा और तू बाल बच्चे ने देखा। बोली मम्मी मैं कैसे जाऊं, भैया ने की ज्यादा गंभीर हालत है, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। तो गिन आया, अब मेरे बालक है वो खत्म। फिर मैं 1 साल मारा ही, तो गई माँ, तो मैं जीना पे चढ़े कराई और गया कराई जीना पे तो उतर के, तो मुझे देख के हंसे कराई के कि अब आज या को बेटा खत्म है, वो आके पर कट गए। मुझे भैया बहुत दुख हो गया। मैंने किसी से ना कही। वो बोली, बड़ी बहू बोली मम्मी ये फोन करे तो कौन पर करे। मैं बोली भैया मुझे ना पता बेटा, मैं तो तेरी जोर रह रही हूँ, 1 साल है गई मुझे यहाँ। तब फोन करती रह रही कि मैं 2-2 घंटा वहां के बाद लगा के ऊपर 10 मंजिल पे फोन करते करते गे 8-10 दिन आके बड़े भारी कटे आ गई गे। आके नहीं आगे शॉपिंग करने गई, मैंने इसे 5,000 रुपये से दिए। मिले सब घर को सामान ले आइयो, अपना खाइए पिए। हाँ, तो आप कहते थे कि तू धान लगाने जा कमा जाके? मैंने कुछ ना कहा। अपनी मर्जी से जाते थे? बाबू मैंने नौकरी, मुझे बारह, आपने रोकने की कोशिश नहीं की उसे? जब मेरा कहना माने ही नहीं बाबू, उन्हें सदा से मेरा कहना। अच्छा, आपसे झगड़ा करती थी आपकी हाँ, पुत्र वधू? वो ये देखो, ये मेरी ईंट मारी देखो, अभी आपको भी ईंटों से मारा है? हाँ, ईंट से मारी देखी, उंगलियां मेरी फट गई। तो आपने जो आपका पड़ोसी है जो नाम बता रहे हैं गुलवीर, जो नाम आ रहा है बार बार, ये गुलवीर को नहीं समझाया भाई तू हमारा घर क्यों बिगाड़ रहा है? कई दफे समझाया बाबू, उसने ये सब दे रही सब। क्या उनके परिवार में शादीशुदा कोई नहीं है? अब है वो एक बड़े लड़का की शादी हुई है, जी। तो भैया ये पुलिस में रिपोर्ट करी आई इसकी। अच्छा, तुम्हारे लड़के की शिकायत कर दी थाना में? हाँ, यही ने किस बात को लेके की थी? कि मुझे तंग रखे कि शराब पीवे। अच्छा, शराब पीता है, तंग रखता, मारता पीटता है। पीता। जी। अब वो पुलिस वाले आए तो मुझे दरोगा ने में बुलाई। दरोगा ने बोले माता जी मैं अपनी लड़की के घर सो कर आई। तो बोले कि माता जी मैं अकेली सोऊं और ये अपनी लड़की के यहाँ सोवे और लड़का यहाँ को भागा फिरे। जब पुलिस में रिपोर्ट करी आई तो भैया की तो तुम कह गई, क्योंकि पुलिस के हाथ में आएगा तो मारपीट तो होगी। तो ये तो बेचारा बागन में फिरे हो,
चौमासे के दिन तनतनिया के पैर सब फट गए तार जी। से। दरोगा बोला अम्मा ऐसे करो, मैं तुम्हारी खाट यहीं ला दे रहा हूँ, और यह कमरा थे मेरा, यही कमरा में मेरा सामान रखो, अब भी रखो, देख लेते। यही कमरा के मैं तारा लगा के मैं उधर चली जाई सोने, रोटी पानी मुँह खा गई। बोले मैं खाट ले आऊं तुम्हारी और तुम माता ही यहीं सो जाकर। मैं बोली बाबू तू का खाट लाएगा, खाट तो मेरी जान पड़ी अच्छा, है। आपके रहने सहने की भी व्यवस्था उन्होंने कर दी। अब मुझे ये बताएं, जो आपकी पुत्र वधू जो बता रहे, क्या ये सही बात है जो आरोप लगा रहे हैं? वो तो उनका कहना तो ये है कि ये शराब पीते थे, मारते थे, हाँ, पीटते थे। यही झूठ है सब, यही है या के शराब पीवे मारे। तो क्या आपके बेटे शराब पीते थे क्या? ना ऐसे तो कभी पाल्टी उल्टी में एक आधे लगा ही ले, जैसे पाल्टी उल्टी में जान। जी। अरे ऐसे रोज का धंधा नहीं था इसको, अब भी नहीं है इसको रोज का धंधा। क्या तंग रखते थे आपके बेटा आपकी बहू कही को? ना बाबू मुझे यहाँ के, मैं यहाँ रह कर ये एक एक पेटी तो आम की ला कर इन सीजन में, और सब खरबूजे तरबूजे सब चीज सामान, सब सामान ला कर, बच्चे से पूछ ले, सब सामान ला कर ये हम तो नो भी ना के करोगे। अब आप क्या चाहती हैं? आपकी पुत्र वधू घर आना चाहे तो रखेंगे आप? बाबू हम तो राजी, आ जा तू रह, मुझे तो तुझसे आज मत बोल ना कल मत बोल, मैं तो मेरे से बाबू से पेट भर गो। क्या आपका बेटा रखना चाहता है उसको? रख सके रख ली, इसकी भी मैं नो ना कह सकूं कि तू मत रखे, रख ले भैया। तो मैं 3000 के कपड़े लाई बाबू वही दिन। तो दरोगा ने मुझसे बोला माता जी मैं तुम्हारे कपड़े लेके वो खाट ला रहा हूँ। मैं खाट मत ला बेटा, मेरे तो बिस्तर यहीं पड़े हैं, मैं यहीं सो जाऊँ, कल सो जाऊंगी, आज तो मैं ना सो रही। यानी बिस्तर तोड़ के, यानी मेरे सगरे बिस्तर, रजाई, गद्दा या बेड का गद्दा तक यहाँ जला दिए सब। अच्छा, गुलवीर को बुलाया आपकी बहू ने और सारे कपड़े बाहर निकाले और निकाल के आपके कपड़ों में आग लगा आग दी, लगा दी। सभी जला दिए। हाँ, तो फिर मेरे पड़ोसी निकाई ने फोन करा कि चाची तुम्हारे कपड़े में सब में आग लगा दी। उसी दिन मैं 3000 के कपड़े लाई, शॉल लाई, जर्सी लाई। आपके कपड़ों में क्यों आग लगाई थी उसने? पता नहीं भैया, अन्य के यहाँ सो है ना। अच्छा, आप उसकी मतलब जो आप नजर न बना के रखे हैं, हाँ। आपको यहाँ से भगाना चाहती थी वो। हाँ। तो फिर मैं बोली, जो हमारी लड़की बोली मम्मी तुम मत जाओ, का पता तुम्हें रात में कुछ मार मूर दे। तो फिर भैया मैं ना आई सोने। हाँ, मैं ना आई। थाना चले गए, शिकायत आपकी हाँ, हो गई, शिकायत, आपने हाँ, केस कपड़े, हाँ। फिर कुछ हुआ उसमें? नहीं हुआ कुछ भी ना हुआ। वो नो कह रहा दरोगा आ गए, दरोगा ना दूसरा जो दरोगा तो नीचे होकर का हो। हाँ, जो भी। तो वो बोला माँ तो तुम्हारी उम्र ऐसी है, तुम कहीं आश्रम में रह लगो। मैं बोली आश्रम में मैं क्यों रहूं, मेरे बालक ना जब बेटा है तो मैं आश्रम ना, क्यों जाऊं? मेरे बेटा को होंगे, मेरे नाती होंगे, बहू होंगी, मेरी इतनी अच्छी बहू है बाबू, मेरे पैर धो धो के पीवे वो दूसरी। तब मैं उनकी बुराई जब वो बहू अच्छी है आपकी? हाँ, हाँ? बहुत अच्छी है बाबू। यही बहू गलत है? यही गलत बेचलन है गई। और फिर भैया यानी मेरी इज्जत ना समझी, इसके लिए मैंने कही इतना जेवर है मेरे पास, तू सगा ले ले, खुश रह। अम्मा जी, दादा क्या करते थे? लाइनमैन थे, बिजली विभाग में आइडल में थे? हाँ, लाइनमैन। लाइनमैन सरकारी थे? सरकारी है। हाँ, सरकारी। तो पेंशन आ रही होगी? हाँ, पेंशन आवे मुझे, 14-15 हजार रुपए मिलते हैं। तो आप तो इन लोगों के ऊपर भी कोई आश्रित नहीं हो? इनने तो पूरा खर्चा मैं उठा से। आप तो और उल्टा दे सकती हो। हाँ, खूब दऊ बाऊ में पूछ ले मेरे बेटा ठाड़ो, वो ना बोले या कुछ दे जावे, मैं 10-10 हजार रुपए मेरे घर में सामान ला के रख। उसके बाद भी आप बुरी थी उसकी? हाँ, वो आते जब वो भी ना बोले मैं या कुछ दे के जावे, यहाँ ना मिला तो मैं झाजर बुला रही, मैं चल बेटा तुझे बैंक में से निकाल के पैसा दूंगी जी। तो मैं यहाँ तो दे जहांगीरपुर से दे के जावे। जब भी नो कहे रंडी मैं तेरा कुछ खाऊं ना हूँ, रंडी तेरा मैं कुछ खाऊं ना हूँ, तो बता बेटा मैं क्या करूँ बता। आपकी आत्मा दुखी है बेटे की बहू की तरफ से? हाँ, वो एक ने आपका जीवन भी खराब कर दिया, बुढ़ापा। हाँ, बुढ़ापा खराब कर दी बाबू। मेरा बड़ा लड़का और बीच का लड़का बहुत अच्छी, बहू भी मेरी बहुत। दोस्तों, कोई भी माता पिता होते हैं अपने देखते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको स्टैंड हो, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जब घर में बहू आ जाती हैं, उन बहुओं का नहीं पता कि कौन सी बहू कैसी आएगी और घर को कैसे चला के लेके जाएगी। लेकिन दिखता है इनकी जो पत्नी है उनकी वजह से ये परिवार आज बिखर गया है। जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ पर है, आपकी पत्नी अगर आना चाहें
तो सर ओम प्रकाश जी के रखेंगे सर आप? मुझे उसका कोई विश्वास नहीं है सर, ऐसे बहुत हादसे हो चुके हैं मेरे, और कई बार उन्होंने प्लानिंग बना दी सर। हाँ हाँ सर, उसकी मेरी लड़की खुद बोल रही है कि गुलबी साथ रहती है, उसके साथ दिन भर सोती है, रात भर सोती है, मेरी लड़की खुद बोलती है सर। तो आपकी बेटी पे गलत असर जाएगा, आप अपनी बेटी क्यों नहीं बुला रहे हैं अपने सर, पास? वो अब यहाँ पर रहती थी सर, यहाँ से छीन के ले गई सर। बेटी को ले गई? हाँ सर। हाँ। तो आप अपनी बेटी को अपने पास लाए, अगर वो नहीं है और रहने तो दो। सर मारती पीटती है, आने नहीं देती यहाँ पर। वो तो गलत रास्ते पे ले जाएगी बेटी को। हाँ, जी सर, गलत है सर, चरित्र नहीं होता सर, और मैंने सर रंगे हाथ पकड़ा सर उसको। अच्छा, जी सर। आपने देखा? देखा सर उसको, हाँ। बात करते हुए मैंने उसको फोन भी तोड़ा कई बार, अपनी सिम भी निकाली, उसकी सिम भी निकाली, फिर भी उसने बात नहीं करी, और फिर उसका नंबर लेके अपनी बहन के नाम से फिट करती थी सर वो, कि इन्हें मालूम नहीं पड़े। जब मैं उसका नंबर निकालता था, डालता था अपने फोन पर, गूगल पर, तो उसका नाम गुलबीर आता था सर लिखकर। मैं कहता तूने फिर भी काम न छोड़ी। मैंने सर उसको 3 बार चांस दिया सर जी, सुधारने का, लेकिन वो सुधरी नहीं सर। चांस दे चुके हैं आप? 3 बार सर, 3 बार सर बोला। हाँ, अब किस प्रकार की धमकी आपको मिल रही यूं है? कहते हैं अपने आशिक के साथ, कल भी धमकी दी थी सर उसने मुझे कि गुलबीर से और मैं तो ये मिलकर मरवा दूंगी। आप फोन करते हैं, उनका फोन आता उसी है? का फोन आता है सर। मैं आपके फोन पे आता है? हाँ, सर। क्या बोलती है? सर यूं कहती है तू नीच है, नालायक है, तो अपने आशिक साहब मरवा दूंगी, या मुझे साझे आप हिस्सा दे मुझे। अच्छा, हिस्सा मांग रही हिस्सा है? मांगती है। तो बोलते तेरा ये सब कुछ, आ जाओ ले जाना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, रहे ना बच्चों को लेके यहाँ। कल मैंने अपनी इसी गुस्से में सिम तोड़ दी पुरानी वाली सर। जी, हाँ। कल आपने सिम भी तोड़ दी? जी सर, सिम तोड़ दी सर उससे मैंने। बोल दो ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, तेरा ये सब कुछ बच्चों को मैंने लेके। सर बहुत समझाना, मेरे परिवार ने समझाया, हर चीज को समझा, लेकिन नहीं मानने सर वो। नहीं मान रही नहीं है? मानने सर, यूं कहते तेरी जान से मरवा दूंगी मैं, तेरे परिवार को नष्ट करवा दूंगी, पति फंसवा दूंगी। अब आपको खतरा बना हुआ है? मुझे खतरा बना हुआ सर। हाँ, कभी भी निकलता हूँ फील्ड के लिए सर, मुझे क्या मालूम मरवा दे सर, मुझे इनका कोई भरोसा नहीं सर। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर ओम प्रकाश जी हैं, और ओम प्रकाश जी का बेटा है सबसे छोटा, क्योंकि 2 बच्चे वो अपने साथ लेके गई हैं। इनकी जो पत्नी है ममता देवी, और बेटा एक इन्हीं के पास है। तो बेटे से जानना चाहेंगे, बेटा आप अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों रह रहे हो अकेले? मम्मी गुलबीर के साथ रहती है। किसके साथ? गुलबीर। तो आपको अपनी मम्मी के साथ जाना था, 2 भाई आपके, एक बहन भाई गए हुए हैं, आप क्यों रह रहे हो अकेले इनके साथ? आप जाना चाहते हैं उनके साथ? नहीं। आप नहीं जाना चाहते? ना। किसके पास रहेंगे आप? पापा के पास। क्या आपके पापा शराब पीते हैं? नहीं, पहले पीते थे। पहले पीते थे, अब तो नहीं पीते? क्या अपनी, यानी आपकी मम्मी को तुम्हारे पापा पीटते थे शराब पी के? नहीं, नहीं पीटते थे। आपके पापा कभी कमाते नहीं कमाते? कमाते थे। कमाते थे? जी बेटा। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा? और 4th में। तो घर में गलती किसकी माने बेटा? तुम तो घर में ही रहते हो। मम्मी की। मम्मी की गलती है? हम्म। जी। आप अपने पापा दादी के साथ रहेंगे? हाँ। दोस्तों, ये सबसे छोटा बेटा है और यश नाम है, ये नहीं गए हैं। इनका कहना यही है कि हम अपने पापा जी के साथ ही रहेंगे, दादी के साथ रहेंगे। और मामला बहुत ही गंभीर है, समस्या है, अब इन्हें खतरा है, जैसा कि हद से लगातार चले आ रहे हैं कि इनके साथ कोई घटना ना घटित हो जाए। ये भी कानून के पास बार बार जा रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब इसमें होगा क्या? दोस्तों, देखते रहें और बने रहें हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, थाना जहांगीरपुर के अंतर्गत गांव चिंगरावली से मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी।